हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जैसे कि आज आपका एग्जाम है BCOE 144 का, तो उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन सब करवा दिए हैं। बस एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन रहता है कि आपके एग्जाम में ना कभी कभी ना डिफरेंस पूछ लेते हैं। आपको 5 क्वेश्चन दे देते हैं कि आपको 5 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं, 5 5 मार्क्स के डिफरेंस बताने हैं। तो वो और करवा देती हूँ। मे बी इनमें से एक दो मतलब 3 4 क्वेश्चन सेम आ जाए, या और ये इजी भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से आप कवर कर लोगे इसे। तो एक एक करके डिफरेंस पढ़ते हैं। सबसे पहला डिफरेंस होता है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो डेलीगेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, पहले हम मीनिंग पढ़ते हैं। मीनिंग क्या है? तो डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी बाय सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। सुपीरियर द्वारा सबऑर्डिनेट को ऑथोरिटी ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? डेलीगेशन कहलाता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑथोरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करना ऑथोरिटी को, मतलब टॉप लेवल से मतलब कि जनरल मैनेजर के पास होगी, डिप्टी मैनेजर के पास होगी, अलग अलग मैनेजर्स के पास डिस्ट्रीब्यूट करना ऑथोरिटी, ट्रांसफर नहीं करनी, ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। स्कोप क्या होता है डेलीगेशन का? लिमिटेड टू इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल तक ही लिमिटेड होता है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्रोसेस होती है, मतलब कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जितने मैनेजर्स हैं सभी को ड्यूटीज अब डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, रोल प्ले करने के लिए ड्यूटीज दी जाती हैं। अनदर इसका डेलीगेशन का पर्पस क्या है? रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर। सुपीरियर का वर्कलोड कम करने के लिए ऑथोरिटी डेलीगेट की जाती है सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट में। और डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस होता है प्रमोट द पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए और क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। कंट्रोल क्या रहता है? रिमेन विद द सुपीरियर। डेलीगेशन में कंट्रोल हमेशा सुपीरियर पास ही रहता है। चाहे ऑथोरिटी डेलीगेट कर दी सबऑर्डिनेट को, लेकिन कंट्रोल सुपीरियर अपने पास ही रखेगा। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में शेयर्ड कंट्रोल होता है, सभी अलग अलग वेरियस लेवल के लोगों के पास अलग अलग कंट्रोल होता है। तो ये डिसेंट्रलाइज होता है कंट्रोल, मतलब एक पर्सन के पास पूरा कंट्रोल नहीं होता पूरी सभी चीज़ों का। नेचर क्या होता है? मैनेजमेंट टेक्निक होती है डेलीगेशन, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट फिलोसफी एंड मैनेजमेंट पॉलिसी और फिलोसफी होती है, जबकि डेलीगेशन टेक्निक है। ओके। अनदर क्वेश्चन जिसके ऊपर हमसे डिफरेंस पूछा जा सकता है इज अ रिक्योरिंग एंड नॉन रिक्योरिंग एक्सपेंडिचर। रिक्योरिंग एक्सपेंडिचर के बारे में बताना है, नॉन रिक्योरिंग एक्सपेंडिचर के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। रिक्योरिंग एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है, नॉन रिक्योरिंग का मीनिंग क्या है। रिक्योरिंग का मीनिंग होता है एक्सपेंसेस इनकर रेगुलरली एक्सपेंसेस इनकर करना किस क्या कहते हैं? रिकरिंग एक्सपेंस कहलाता है। जबकि एक्सपेंसेस इनकर्ड ओकेजनली एक्सपेंसेस करना नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कहलाता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिपीटेड पेरियोडिकली, मतलब कि नॉन पेरियोडिकली सभी टाइम हम एक्सपेंसेस करते रहते हैं। जबकि नॉन रिकरिंग में क्या होता है? नॉन रिपीटेड फ्रीक्वेंटली, नॉन रिपीटिंग एक्सपेंसेस होता है, हमें एक साल में एक आधी बार ये एक्सपेंसेस करना पड़ता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सैलरी, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी हर मंथ जाती है, वो रिक्योरिंग का हो गया। नॉन रिक्योरिंग में आ जाता है परचेज ऑफ मशीनरी परचेज कर ली, फर्नीचर परचेज कर लिया, वो तो हम एसेट्स है। एसेट्स तो हम जब हमें नीड होती है तब परचेज करते हैं, और वो मतलब कि आराम से 8 10 सालों तक आराम से चलती रहती है, तो वो नॉन रिक्योरिंग एक्सपेंसेस हो गया। नेचर क्या होता है? रिवेन्यू नेचर होता है रिक्योरिंग का, जबकि नॉन रिक्योरिंग का कैपिटल नेचर होता है, क्योंकि मशीनरी और फर्नीचर वगैरह कैपिटल नेचर की हो जाती है। पर्पस क्या होता है? डे टू डे ऑपरेशन करने के लिए रिक्योरिंग एक्सपेंसेस करते हैं, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए नॉन रिक्योरिंग एक्सपेंसेस करते हैं। अनदर पॉइंट जिस पे हमें डिफरेंस देना है, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस में सबसे पहले हम मीनिंग ही देखेंगे कि वाउचिंग का क्या मतलब है, वेरिफिकेशन का क्या मतलब है। वाउचिंग का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का एग्जामिनेशन करना। और जबकि वेरिफिकेशन का मतलब है चेकिंग द एग्जिस्टेंस एंड ओनरशिप एंड द लाइबिलिटी, मतलब कि चेक करना कि एग्जिस्टेंस और ओनरशिप है या नहीं है किसी एसेट और लाइबिलिटी की। वाउचिंग में हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखते हैं, जबकि वेरिफिकेशन में हम एग्जिस्टेंस और ओनरशिप देखते हैं कि एसेट की ओनरशिप और लाइबिलिटी उसके पास है भी या नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं? वाउचिंग ऑब्जेक्टिव होता है डिटेक्ट द एरर को डिटेक्ट करना, फ्रॉड इन द ट्रांजेक्शन, फ्रॉड को डिटेक्ट करना। जबकि वेरिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कंफर्म द करेक्टनेस को कंफर्म करना कि बैलेंस शीट की जो जो आइटम है सभी करेक्ट है भी या नहीं है। अनदर डिफरेंस इज बेसिस ऑन द डिफरेंस टाइम के बेसिस पे डिफरेंस देखा जाता है। वाउचिंग डन थ्रू आउट द ऑडिट के टाइम पे वाउचिंग की जाती है, जबकि वेरिफिकेशन की जाती है एंड ऑफ द ऑडिट के लास्ट में वेरिफिकेशन की जाती है, और वाउचिंग
ऑडिट चलते टाइम भी की जा सकती है, मतलब कि ऑडिट कर रहे हैं तो हम वाउचिंग तो हर हर पॉइंट पे वाउचिंग करना इंपॉर्टेंट है। बेसिस क्या है, वाउचर एंड डॉक्यूमेंट, वाउचर और डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम वाउचिंग करते हैं, जबकि वेरिफिकेशन फिजिकल इंस्पेक्शन करना पड़ता है, रिकॉर्ड्स को भी देखना पड़ता है। इंपॉर्टेंस क्या है, डिटेक्ट द एरर एंड फ्रॉड, वाउचिंग में हम एरर और फ्रॉड को पकड़ते हैं, जबकि वेरिफिकेशन में हम कंफर्म करते हैं बैलेंस शीट की एक्यूरेसी को। अनदर पॉइंट जिसपे हमें डिफरेंस देना है, वर्चुअल ऑफिस एंड फिजिकल ऑफिस, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। वर्चुअल ऑफिस की लोकेशन ऑपरेट ऑनलाइन होता है, जबकि फिजिकल ऑफिस ऑपरेट फॉर अ फिक्स लोकेशन, एक फिक्स लोकेशन से ऑपरेशन स्टार्ट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर द इंटरनेट एंड डिजिटल टूल की जरूरत पड़ती है वर्चुअल ऑफिस में, और फिजिकल ऑफिस में बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है एंड फर्नीचर की जरूरत पड़ती है। कॉस्ट वर्चुअल ऑफिस की कम होती है, फिजिकल ऑफिस की ज्यादा होती है। एम्प्लॉय प्रेजेंस, रिमोट वर्किंग है, रिमोट वर्किंग करते कहीं भी बैठ के काम कर लेते हैं वर्चुअल ऑफिस में, जबकि फिजिकल ऑफिस में उन्हें फिजिकल अटेंडेंस करनी जरूरी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी, हाई फ्लेक्सिबल होता है वर्चुअल ऑफिस, जबकि फिजिकल ऑफिस लिमिटेड फ्लेक्सिबल होता है, यहाँ पे ऑफिस आके ही काम करना ही जरूरी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। अनदर पॉइंट जिसपे हमें डिफरेंस लिखना है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस। तो सबसे पहले ऑथोरिटी देखते हैं कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड होती है, मतलब कि एक पर्सन, मतलब कि मैनेजर से सुपीरियर से सबॉर्डिनेट से वर्कर, ऐसे कमांड चलती है। जबकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन के बेस पे कमांड्स चलती हैं। यूनिटी ऑफ द कमांड प्रेजेंट होती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिटी एक ही लाइन में कमांड चलती रहती है, जबकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में वॉयलेट होती है, कैसे भी कमांड्स चल सकती है, जैसे स्पेशलाइज, जिस चीज में वो स्पेशलाइज होगा उसके अकॉर्डिंग कमांड चलती हैं। डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, और फंक्शनल में स्पेशलाइज होता है, स्पेशलाइज पर्सन डिसीजन लेते हैं। सुटेबिलिटी, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की लाइन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है, जबकि फंक्शनल के लिए फंक्शनल जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है। स्पेशलाइजेशन, ये लेस स्पेशलाइज होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जबकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हाईली स्पेशलाइज होता है। अनदर पॉइंट जिसपे हमें डिफरेंस देना है, सेविंग एंड करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट के बीच में और करंट अकाउंट के बीच में, सेविंग अकाउंट का पर्पज होता है सेविंग करना, करंट अकाउंट का पर्पज होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन करना। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट अलाउड होता है, और करंट अकाउंट में जनरली इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता। यूजर सेविंग अकाउंट के इंडिविजुअल होते हैं जनरली, और इसके करंट अकाउंट के बिजनेसमैन एंड फर्म्स होती है। विड्रॉ लिमिटेड होता है सेविंग अकाउंट में, और करंट अकाउंट में अनलिमिटेड कितना भी विड्रॉ कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जनरली अनअवेलेबल नहीं दी जाती, करंट सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में दी जाती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अनदर पॉइंट जिसपे हमें डिफरेंस देना है, रूटीन सेक्रेसी सेक्रेटरी एंड द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। तो रूटीन सेक्रेटरी क्या होता है, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। नेचर ऑफ द वर्क क्लैरिकल एंड रूटीन वर्क होता है रूटीन सेक्रेटरी का, जबकि एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी का वर्क होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल वर्क होता है। ऑथोरिटी लिमिटेड होती है रूटीन सेक्रेटरी की, और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डिसीजन मेकिंग, नो सिग्निफिकेंट रोल, कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता, कोई डिसीजन नहीं ले पाते रूटीन सेक्रेटरी, जबकि एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी होते हैं वो असिस्ट एग्जीक्यूटिव इन डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। स्किल रिक्वायरमेंट, बेसिक ऑफिस स्किल की जरूरत होती है रूटीन सेक्रेटरी के लिए, और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के लिए एडवांस मैनेजर स्किल की जरूरत पड़ती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूटीन ड्यूटी करना होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी करना होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनदर पॉइंट जिसके बीच में हमें डिफरेंस बताना है, इनवर्ड मेल एंड द आउटवर्ड मेल। इनवर्ड मेल, मेल रिसीव्ड बाय एन ऑफिस, ऑफिस के द्वारा मेल रिसीव करना इनवर्ड मेल कहलाता है। आउटवर्ड मेल सेंड फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से मेल सेंड करना आउटवर्ड मेल कहलाता है। सोर्स एक्सटर्नल पार्टीज होती है, यहाँ पे ऑफिस पर्सनल होते हैं सोर्स। रिकॉर्डिंग एंटर्ड इन इनवर्ड रजिस्टर में एंटर करते हैं, और ये एंटर इन डिस्पैच रजिस्टर में एंट्री करते हैं। पर्पज क्या होता है, रिसीविंग इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए, यहाँ पे सेंडिंग इन्फॉर्मेशन का पर्पज होता है। फ्लो इनटू द ऑफिस, ऑफिस के अंदर फ्लो होता है इसका, आउट ऑफ द ऑफिस, आउट ऑफिस के बाहर फ्लो होता है इसका। अनदर पॉइंट जिसके अंदर हमें डिफरेंस देना है, फाइल और ई फाइल के बीच में डिफरेंस देना है। फाइल क्या होती है, फिजिकल डॉक्यूमेंट होती है, ई फाइल होती है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होती है। स्टोरेज फाइलिंग का कैबिनेट्स के अंदर होता है, ई फाइल का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सिस्टम और क्लाउड्स में होता है। रिट्राइवल मैनुअल, हमें उसे संभाल के रखना पड़ता है, और ई फाइल्स को क्विक इलेक्ट्रॉनिकली सर्च के द्वारा हम डाटा ढूंढ सकते हैं। स्पेस ज़्यादा की जरूरत पड़ती है फाइल के लिए, ई फाइल के लिए लेस की स्पेस की जरूरत पड़ती है। सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी रहती है फाइल में, ई फाइल में डिजिटल सिक्योरिटी रखनी पड़ती है हमें। अनदर पॉइंट जिसके बीच में हमें डिफरेंस देना है, कॉन्टैक्ट फील्ड और कस्टम फील्ड के बीच में डिफरेंस देना है। कॉन्टैक्ट फील्ड क्या होती है, कस्टम फील्ड क्या होती है। कॉन्टैक्ट फील्ड का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन फील्ड हो गई,
और कस्टम फील्ड का मतलब होता है यूजर क्रिएटिव फील्ड, यूजर के लिए फील्ड बनाई होती है वो कस्टम फील्ड होती है। कस्टम कस्टम करके मतलब एक प्रेजेंट बनाया जाता है। ऐसे कहते हैं ना कि कस्टम कराना है, हमें खुद ने डिजाइन करवाना है, यूजर के लिए ही फील्ड बनाई जाती है। और कॉन्टैक्ट फील्ड स्टैंडर्ड होती है, सभी के लिए सेम होती है। फ्लेक्सिबिलिटी ये फिक्स होता है, और ये कस्टम फील्ड फ्लेक्सिबल होता है, चेंज करवाया जा सकता है। इसमें एग्जाम्पल हो गया नेम, फोन नंबर, ईमेल, सभी के लिए सेम होता है। कस्टम फील्ड मतलब एम्प्लॉय आईडी, कस्टमर कोड, अलग अलग रजिस्टर की अलग अलग फील्ड्स होती है। जैसे अब एम्प्लॉय रजिस्टर है, एम्प्लॉय रजिस्टर में ईमेल आईडी जाती है। कस्टमर रजिस्टर है, कस्टमर रजिस्टर में कस्टमर कोड जाता है। ये कस्टम फील्ड्स हो जाती हैं। मॉडिफिकेशन यूजली प्रीडेफिनेट, यूजली प्रीडेफिनेट होते हैं, ये चेंज नहीं होते, जबकि ये कस्टमाइज कर सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम उसे कस्टमाइज कर देते हैं। क्रिएशन प्रीडेफिनाइट है, ये प्रीडेफिनाइट है, वैसे ही जैसे दिया हुआ वैसे ही क्रिएशन करना है। ये क्रिएट किया जाता है यूजर्स के द्वारा। अनदर पॉइंट जिसके अंदर हमें डिफरेंस देना है, एडजॉर्नमेंट एंड पोस्टपोन, सॉरी, पोस्टपोनमेंट के बीच में डिफरेंस देना है। मीनिंग क्या है? सस्पेंशन ऑफ द मीटिंग आफ्टर द कमेंसमेंट, कमेंसमेंट के बाद मीटिंग का सस्पेंशन कर देना, बीच में सस्पेंड कर देना कि मीटिंग कभी और होगी। पोस्टपोन का मतलब कि डिले ऑफ मीटिंग बिफोर द कमेंसमेंट, स्टार्ट ही नहीं हुई मीटिंग, उससे पहले डिले होगा तो उसे पोस्टपोन कर दिया कि थोड़ी सी देर में हम मीटिंग करेंगे। स्टेज ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के बीच में हम इसे एडजर्नमेंट करते हैं, जबकि पोस्टपोन तो बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले ही पोस्टपोन कर देते हैं। ऑथोरिटी चेयरमैन मेंबर की होती है, इसमें कन्वेइंग ऑथोरिटी, जो कह रहा है कि मीटिंग को पोस्टपोन करें उसकी ऑथोरिटी होती है। बिजनेस पार्शली कंडक्टेड, पार्शली बिजनेस कंडक्ट हो जाता था, मतलब नॉर्मली हमने डिसीजन लिया होता है, जबकि यहाँ पे तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ होता। रिजल्ट मीटिंग कंटिन्यूएटर, मीटिंग बाद में कंटिन्यू कर ली जाती है। एंड मीटिंग हेल्ड ऑन अदर डेट, अनदर डेट पे मीटिंग हेल्ड कर ली जाती है। अनदर डिफरेंस किसमें बताना है हमें? बैंकिंग और ई बैंकिंग बीच में। बैंकिंग ट्रेडिशनल होती है, ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिकली होती है। एसएस ब्रांच में विजिट करना पड़ता है, यहाँ पे इंटरनेट और मोबाइल के थ्रू एसेस कर सकते हैं। टाइमिंग बैंकिंग आवर में ही आना पड़ता है, यहाँ पे 24/7 होता है। स्पीड इसकी स्लो होती है, इसकी फास्ट होती है। कॉस्ट हायर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है, इसमें लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है। अनदर पॉइंट जिसमें हमें डिफरेंस देना है, ऑफिस और ई ऑफिस के बीच में। ऑफिस मैनुअल होता है, ई ऑफिस डिजिटल होता है। फाइल्स फिजिकल फाइल्स होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होती है। कम्युनिकेशन पेपर बेस होती है, यहाँ पे ऑनलाइन होता है। प्रोसेस स्लो होता है, इसका फास्ट होता है। पेपर यूसेज हाई होता है और यहाँ पे मिनिमल होता है। अनदर पॉइंट जिसके बीच में हमें डिफरेंस बताना है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में डिफरेंस है। डेबिट कार्ड बैंक अकाउंट बैलेंस के बेस पे हमें मतलब कि पैसे निकलते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट प्रोवाइड बाय बैंक, बैंक क्रेडिट प्रोवाइड करता है। पेमेंट इमीडिएट डिडक्शन हो जाती है, यहाँ पे हमें बाद में पेमेंट करनी पड़ती है जब हमारी ड्यू डेट आ जाती है। इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, इसमें हमें इंटरेस्ट लगता है। एलिजिबिलिटी बैंक अकाउंट होल्डर को ही मिलता है, ये क्रेडिट वर्दनेस के बेस पे सभी मतलब कि जिसकी क्रेडिट वर्दनेस अच्छी होती है उसके बेस पे उसे क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। स्पेंडिंग लिमिट हम अकाउंट बैलेंस के बेस पे ही हम स्पेंड कर सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लिमिट जितनी सिलेक्शन की है बैंक ने उसके बेस पे हम स्पेंड कर सकते हैं। ये हो गए पॉइंट जिसके बीच में हमें डिफरेंस बताना था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है कि 4 डिफरेंस बता दीजिए आप, मतलब कि आपको 5 पॉइंट देंगे, 4 के बीच में डिफरेंस बताना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आप नॉर्मली पॉइंटर पॉइंटर लिखोगे तो भी आपको आराम से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। 1 पेज फिल करना होता है, लास्ट में कंक्लूजन देना हो तो वो भी दे देना। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड ऐसे ही मैं आपके लिए और भी एग्जाम की वीडियोस लाती रहूंगी, तो सब्सक्राइब भी कर लेना मुझे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एग्जाम अच्छा अच्छा करके आना। थैंक यू।